नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए देव उठनी एकादशी की प्राचीन कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही अन्न को बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। तब भगवान श्री हरि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने उस स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बीच में रास्ते में क्यों बैठी हो? सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं सहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई जानने वाला नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूं? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था। उसने उस सुंदरी से कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। यह सुनकर वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, पर तुम्हें इस राज्य का अधिकारी मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊँगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उस सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली और उस सुंदरी को अपने महल में ले गया और उससे विवाह कर लिया। उसे रानी बना लिया। अगले ही दिन देव उठनी एकादशी थी। उस सुंदरी ने सभी को आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवा तथा परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज देव उठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूँगा। तब उस सुंदरी ने शर्त राजा को याद दिलाई और कहा, यह खाना आपको खाना होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी स्थिति पर अपनी बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार की बलि दे दे। बेटा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी बड़ा राजकुमार वहां आ गया। माँ की आंखों में से आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। इस पर राजकुमार बोला, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया सब कुछ है। आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधाम हो चला। हे विष्णु भगवान, जैसे अपने राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, ओंकार भरने वाले सभी पर कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु।